दोस्तों नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। बात करेंगे 1 मई से लेकर 5 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर 1 मई एंड 5 मई। इसके अंतर्गत पे आगे आपके आने वाले विगत जो भी है, आप भारत के अंतर्गत पे किसी भी राज्य से बिलोंग करने वाले हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की जिसकी भी तैयारी करते हैं, उसके लिए हमारे द्वारा आपके लिए करंट अफेयरों का सीरीज़ लगभग 5 डेज या 10 डेज का जो भी होता है प्रोवाइड किया जाता है, जो अधिकतर एग्जामों पर पूछने को दिखाई देता है। और आप इसको ध्यानपूर्वक से क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम न लेंगे, इससे पहले कि हम अपने कंटेंट की ओर आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट आने वाले टाइम में हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन टाइम पर आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। चलिए बात करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर के लिए। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री जो सस्पेंस पुल है कहाँ पर बनाया गया है? पुर्तगाल के अंतर्गत पे इसको बनाया गया। रिपीट कर देते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल कहाँ पर बना है? सस्पेंस पुर्तगाल के अंतर्गत पे बना है। अगर इसके लंबाई की बात करें तो कितना है? 516 मीटर लंबाई है। और कौन से शहर इसी के अंतर्गत पर शहर है? अरक्का शहर पर इसको बनाया गया। अब देखिए, पुल बना होगा तो क्या करेगा, दो घाटियों को भी जोड़ा होगा। अगर एक घाटी की नाम की बात करें तो अगुआई रस झरना हो गया, और दूसरा की बात करें तो पावा घाटी है। क्या करता है ये पुल इन दोनों को जोड़ता है। समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत पे आगे क्वेश्चन है, हाल ही में क्या किया गया है? मछली को लक्षित करने वाले वायरस के लिए भारत का पहला जो टीका है चेन्नई में विकसित किया गया है। चेन्नई में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वैकिस वाटर ब्रेकिस है, ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कीजिएगा, ब्रेकिस वाटर एक्वाकल्चर्स ने क्या किया है? घातक वायरस जो नर्वस जो नेक्रोसिस है उसकी बीमारी के लिए देश का क्या किया? पहला टीका मछलियों के लिए विकसित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कौन से शहर पे विकसित किया गया? चेन्नई के अंतर्गत पर इसको विकसित किया गया है। समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत पे, हाल ही में क्या किया गया है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार जो क्या है भारत की यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार में क्या किया गया? लगभग 14,491 हेक्टेयर के क्षेत्र में जैविकता को क्या किया गया है? प्रमाणित किया गया। वापस रिपीट करेंगे, हाल ही में जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय अंडमान और निकोबार जो भारत के अंतर्गत पे क्या है? यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत पे इसको रखा गया। इसके अंतर्गत कृषि मंत्रालय ने क्या किया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत पे 14,490 फर्स्ट 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक प्रमाणीकरण को क्या कर दिया गया है? इसका निर्णय इनके द्वारा लिया गया है। और आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, आशीर्वाद योजना के तहत राशि हाल ही में क्या कर दिया गया है? जो आशीर्वाद योजना है इसके तहत जो राशि है 20th फर्स्ट 1000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50th फर्स्ट 51,000 रुपये इसके अंतर्गत पर कर दिया गया है। पहले इसका नाम क्या था? शगुन योजना था। आप एग्जाम के अंतर्गत पर अगर एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट कर जाता है तो आप कन्फ्यूजन इसके अंतर्गत पर मत कीजिएगा। आशीर्वाद योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? शगुन योजना। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब इसके अंतर्गत पर राशि बढ़ाकर क्या कर दी गई है? 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये इसके अंतर्गत पर कर दिया गया। कन्या को दिया जाने वाला, शादी के टाइम दिए जाने वाला जो भी है योजना, ये राशि बढ़ाकर अब इतनी कर दी गई है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, हाल ही में क्या किया गया है? 1 मई को क्या क्या दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? 3 क्वेश्चन है यहाँ पर एक साथ रिलेट कर दिया मैंने आपके लिए, ताकि शॉर्ट हो जाए, आपको जानने में कोई कंफ्यूजन हो। हाल ही में 1 मई को क्या किया गया? महाराष्ट्र दिवस मनाया गया, और उसी दिन मजदूर दिवस मनाया गया। और 1 मई को क्या मनाया जाता है? गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग हुए थे, एक ही थे ये पहले, और इन्हीं का क्या कर दिया गया? कब? 1 मई 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र अलग बना, गुजरात बना। पहले क्या था? महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक ही थे, और महाराष्ट्र से टूटकर ही क्या बना है? गुजरात अलग बन गया। और इसी के अंतर्गत की बात करें, और उसके साथ में तीसरा क्या है? महाराष्ट्र दिवस तो आपने समझ लिया, गुजरात दिवस तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि जो 1 मई 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस बन गया था, उस दिन से लागू हो गया था। लेकिन अब होता है मजदूर दिवस। मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है? एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है 1889 ईस्वी में, ठीक है, 1889 में यहाँ पर लिख देता हूँ 1889 के अंतर्गत पे यूएसए में क्या था? समाजवादी समूहों और जो ट्रेड्स यूनियनों के एक निकाय ने क्या किया? 1 मई को श्रमिकों के लिए एक दिन के रूप में इस दिन को नामित किया गया था। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो 1886 ईस्वी में क्या हुआ था? शिकागो में जो था हैमार्केट में के दंगों को भी क्या करता है? ये याद करता है। जो मजदूरों को वहाँ पर दंगा हुआ था 1886 ईस्वी में, कहाँ पर? शिकागो के अंतर्गत पे। शिकागो के अंतर्गत पे याद रखिए जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने धर्म शिखर सम्मेलन पर वहाँ पर क्या किया था? भाग लिया था। ये पूछ लेता है
है। तो शिकागो में क्या था, जो हैमार्केट के दंगों को भी क्या करता है, यह याद करता है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में 2 मई को क्या किया गया। प्रत्येक वर्ष 2 मई को वर्ल्ड लाफिंग डे मनाया जाता है। क्या किया जाता है, वर्ल्ड लाफिंग डे 2 मई को मनाया जाता है। अगर पहली बार मनाने की बात करें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहली बार मनाया गया 10 जनवरी 1998 ईस्वी में। फर्स्ट बार मनाया गया था 10 जनवरी 1998 ईस्वी को मुंबई भारत में मनाया गया। और इसी के अंतर्गत पे क्या है कि जो लाफ्टर योग आंदोलन के संस्थापक थे डॉक्टर मदन कटारिया द्वारा क्या किया गया, इसको आयोजित किया गया। कब, सबसे पहले 10 जनवरी 1998 ईस्वी में। वर्ल्ड लाफिंग डे कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 2 मई को। कब से शुरू किया गया था, 1998 में इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, डॉक्टर मदन कटारिया जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में संजय कुमार मोहंती ने भारत सरकार के नए सदस्य रेलवे बोर्ड और प्रधान सचिव का क्या किया है, पदभार संभाला गया। हाल ही में क्या किया गया है, रेलवे बोर्ड और जो प्रधान सचिव का पदभार रेलवे के अंतर्गत पे किसको दिया गया, भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा संजय कुमार को दिया गया। समझ गए होंगे। इतना इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम जानने की आवश्यकता नहीं, एग्जामिनर बस पूछ सकता है। आगे आने वाले जैसे एसएससी, एसएसएल, सीजीएल के अंतर्गत पे या इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादा रिलेट करता है। ठीक, समझ गए होंगे। और खेल से संबंधित क्वेश्चन है, रिलेट करता है। आगे बात करेंगे। हाल ही में महिंद्रा समूह के अध्यक्ष, देखिए आनंद महिंद्रा की कंपनी, आपने देखा होगा कि जो खुली गाड़ियाँ आती, थार गाड़ियाँ होती है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, महिंद्रा समूह के, जिसमें महिंद्रा लिखा होता है। तो महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद जो महिंद्रा है उसी के नाम से बनाया जाता है। उसी के द्वारा क्या किया जाता है, ने क्या किया है, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील परियोजना को क्या किया गया है, शुरू कर दिया गया। उन्होंने अपने जो प्लांट चलते हैं जहाँ पर उनकी गाड़ियाँ बनती है, वहाँ पर क्या कर दिया गया है, एक प्लांट को शुरू किया गया, ऑक्सीजन ऑन व्हील परियोजना को शुरू कर दिया गया है। समझ गए होंगे कि जैसे अभी कि कोविड-19 का जो वेव, सेकेंड वेव से जो यहाँ पर पड़ा है, कोविड-19 की फुल फॉर्म की बात करें तो कोरोना वायरस डिजीज़, और 19 की बात करें तो 2019 में यह आया था, इसलिए इसका नाम 19 पड़ गया। और इसी के अंतर्गत पे क्या किया गया कि अभी देखिए पेशेंटों के लिए ऑक्सीजनों की आवश्यकता है, तो इनके द्वारा क्या किया गया है, ऑक्सीजन ऑन व्हील परियोजना को शुरू कर दिया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, आनंद महिंद्रा किसके हैं, महिंद्रा समूह के अध्यक्ष हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार को अप्रैल 2021 का जीएसटी की बात करें तो गुड एंड सर्विस टैक्स से 3 प्रकार के जीएसटी होती है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो इसका कलेक्शन कितना पहुंचा, 1.24 रुपये, इतना ट्रिलियन क्या है, 1.24 का रुपये इतना क्या है, ट्रिलियन इनको मिला है। क्या हुआ है, हाल ही में आई जो रिपोर्ट के अनुसार में इंडियन गवर्नमेंट को जो अप्रैल 2021 का गुड एंड सर्विस टैक्स है 3 प्रकार के जीएसटी लगती है, जिसको शॉर्ट में जीएसटी कहा जाता है। कलेक्शन कितना आया है, 1.24 रुपये, इतना ट्रिलियन। एग्जाम में पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एग्जाम ऐसा क्वेश्चन करेगा रिलेट कि अप्रैल 2021 के अंतर्गत पे जीएसटी, भारत सरकार को जीएसटी कितना मिला, तो आपका आंसर रहेगा 1.24 ट्रिलियन मिला। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान ने 2 मई 2021 को आवासीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। वापस रिपीट करेंगे। हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान ने 2 मई को क्या किया, 2021 को आवासीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। और इसी 2021 के अंतर्गत पे अब इनके द्वारा क्या किया गया है, जन्म शताब्दी जो समारोह है इसकी शुरुआत भी इनके द्वारा की गई है। समझ गए होंगे। इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2021 में भारत का जो व्यापारिक निर्यात है, देखिए एक इंपोर्ट एक एक्सपोर्ट होता है, डाटा ये भी रखना जरूरी होता है। जब आप इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पे, यदि आप इकोनॉमिक्स आपका ऑप्शनल है तब उसके अंतर्गत पे इन टाइप के क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन है रिलेट कर जाता है। छोटे छोटे कोड आपके लिए क्या होते हैं, आगे जो भी टॉपिक होते हैं उनके लिए जानने में इंपॉर्टेंट होता है। जब आगे आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसके अंतर्गत पे हम आपको उसी रूप से कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे। अब एक करंट अफेयर के अंतर्गत का ही सेशन हम देख लेते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार में अप्रैल 2021 में भारत का जो व्यापारिक निर्यात है, देखिए जो एक्सपोर्ट करता है इंडियन के अंतर्गत, तो इंडिया के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसका निर्यात कितना पहुंचा है, 30.21 बिलियन यूएस डॉलर क्या पहुंचा है इंडिया का, इतना निर्यात अप्रैल 2021 के अंतर्गत पर पहुंचा। ठीक है, एक इंपोर्ट हो गया जिसको क्या कहा जाता है, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब आयात करना और एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, निर्यात करना। कितना पहुंचा है, 30.21 बिलियन यूएस डॉलर इसका पहुंचा है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार एथेनॉल के उत्पादन के लिए भारतीय खाद्य निगम
एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई जिसका फुल फॉर्म होता है कि चावल की कीमत चालू वित्त वर्ष 2021 तथा 22 के दौरान 2,000 रुपये प्रति क्विंटल रखने का क्या किया गया है, इनके द्वारा निर्णय लिया गया। इथेनॉल के उत्पादन के लिए भारतीय जो खाद्य निगम है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, के द्वारा क्या किया गया है, चावल की कीमत जो चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 2,000 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। और मक्का से इथेनॉल की कीमत को क्या कर दिया गया है, 51 मैं लिख देता हूँ 51.55 की क्या रहेगा प्रति लीटर। इतने रुपये जो मक्का से अगर इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है तो कितना रहेगा, 1 लीटर का कीमत 51.55 रुपये लीटर इसका कीमत रहेगा। समझ गए होंगे। आप आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जिम्नास्टर जो परिणति नायक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस रिपीट करेंगे। हाल ही में भारतीय जो जिम्नास्टर है परिणति नायक को क्या किया गया है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसे क्या किया गया है, महाद्वीपीय कोटा देने का निर्णय लिया गया है। जो अपने जिसे क्या कह सकते हैं, अपने महाद्वीप के अंतर्गत पे, ठीक है, वहाँ पर अपने महाद्वीप के अंतर्गत पे क्या होता है कि एक कोटा मिलता है। तो भारतीय जो जिम्नास्टर थे पूछ सकते हैं कि परिणति जो नायक है उसको टोक्यो ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या किया गया है, अपने महाद्वीपीय कोटा देने का निर्णय लिया गया। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 3 मई को मनाया गया। क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष 3 मई को जो प्रेस फ्रीडम है उसका दिवस को कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3 मई को किया जाता है। कब किया जाता है, जो इसी के अंतर्गत की बात करें तो 2021 के अंतर्गत की थीम है इन्फॉर्मेशन अस अ पब्लिक गुड। क्या है, वापस रिपीट करेंगे, 2021 की थीम है इन्फॉर्मेशन अस अ पब्लिक गुड। प्रतिवर्ष कब किया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करेंगे। आगे है यहाँ पर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्कूटर लॉन्च करने का निर्णय किसके द्वारा किया गया है, ओला किया जाता है। अभी देखिए ओला की जो कार सर्विस है क्या करती है कि वो प्राइवेट कार अपनी लगा सकते हैं या ओला की खुद की अपनी कार है, जिस प्रकार से वो मैनेज हो सकता है उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो अब ओला ने क्या किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्कूटर को भी क्या किया है, लॉन्च करने का निर्णय लिया। इसका मुख्य कारण क्या होगा कि देखिए आज के टाइम पे शहरी क्षेत्रों पर ओला काफ़ी प्रचलित है और ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक के अंतर्गत पे जल्दी से निकलने के लिए क्या करेगा, मददगार साबित होगा और ट्रैफिक को भी बढ़ावा देने में ये क्या करेगा, कमी मदद करेगा। ठीक है, जब कारें होती है तो देखिए कारें क्या होती है, उनकी साइज़ें भी बड़ी होती है और जब एक कार जाम लग जाता है तो क्या हो जाता है, ट्रैफिक के अंतर्गत पे जो कस्टमर होता है उसको निकलने में दिक्कत होती है। इसी को नज़र रखते हुए क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्कूटर लॉन्च करने का निर्णय ओला के द्वारा किया गया। आगे बात करेंगे। हाल ही में जो क्या है 72L मतलब 72 लाख अभ्यर्थियों को मुफ्त जो राशन देने का निर्णय दिल्ली सरकार के लिए, एल का मतलब ब्लैक है, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होइएगा। क्वेश्चन शॉर्ट करने की कोशिश की गई है। हाल ही में 72 लाख अभ्यर्थियों को क्या किया गया, जिसके पास मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। अगर दिल्ली सरकार के अंतर्गत अगर उनके पास राशन कार्ड है तो दिल्ली सरकार क्या करेगी, उनको मुफ्त राशन देगी, जिसके अंतर्गत पर उन्होंने जो उनके पास डाटा है तो लगभग कितना रहा है, 72 लाख इसके अंतर्गत पर रहा है। किसके द्वारा, दिल्ली सरकार। दिल्ली के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। भारत का क्या है, यूनियन टेरिटरी है। भारत की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, दिल्ली, नई दिल्ली इसके अंतर्गत पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन भी कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के अंतर्गत पर स्थित है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत पे, हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्या है, इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर तमिलनाडु के अंतर्गत में मुख्यमंत्री की बात करें तो पलानीस्वामी है, ठीक है। उनके द्वारा क्या किया गया है, दोनों के द्वारा अपने राज्यपाल को इनके द्वारा क्या कर दिया गया है, इस्तीफा दे दिया गया। किस किस को, हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं क्या है, पलानीस्वामी है, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, ठीक है। राज्य के अंतर्गत की बात करें तो यदि मुख्यमंत्री राज्य के इस्तीफा देते तो किसको देता है, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपता। तब उसके अंतर्गत पे क्या हो जाता है, वहाँ पर राष्ट्रपति की सहमति के आधार पर राज्यपाल जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं चुन सकता तब तक उस पद, वहाँ की पावर किसके बाहर रह जाती है, राज्यपाल के पास पर चला जाता है, ठीक है। अलग से हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जब हम यूपीएससी के अंतर्गत पे जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंसेज जो है उसके अंतर्गत पे डिस्कस करेंगे तो अलग से डीपली रिसर्च करेंगे। आगे बात करेंगे, अभी इतना ही जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्नूकर में चौथी बार लगातार इसके अंतर्गत में विश्व चैंपियनशिप कौन जीते हैं, मार्कर सेल्बी बने। कौन बने, स्नूकर में जो चौथी बार विजेता रहे चैंपियनशिप, विश्व के अंतर्गत पे चैंपियनशिप कौन रहे, मार्कर सेल्बी हो गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्जामों के लिए। विश्व रैंकिंग
रैंकिंग के अंतर्गत पे इनके अंतर्गत की बात करें तो इनको लगातार जो चौथी बार है, तो चौथी बार इन्होंने क्या किया है, अपना रैंक बरकरार रखा है। इसके अंतर्गत पे इनको क्या किया जाएगा, 5,000 पाउंड का भी पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, विश्व रैंकिंग में जो जूड ट्रम्प्स के बाद में क्या है, ये दूसरे नंबर पर अब आ गए हैं। और मार्कर जो सेल्बी है, इनको क्या कर दिया जाएगा, 50,000 पाउंड का पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत को सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC इंडिया को इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए क्या किया है, अधिकृत किया गया। क्या किया गया है, भारत के राष्ट्रपति ने जस्टिस जो अब रिटायर हो चुके हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत को सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC इंडिया को इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए क्या किया गया है, अधिकृत किया है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। हाल ही में पुर्तगाल जो ग्रैंड प्रिक्स है उसका किसके द्वारा जीता गया है, लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। अगर लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये किसके ड्राइवर है, मर्सिडीज के ड्राइवर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया गया। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया, तो आपका आंसर रहेगा लुइस हैमिल्टन के द्वारा। वो किसके ड्राइवर है, तो आपका आंसर रहेगा मर्सिडीज के ड्राइवर है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के डिप्टी गवर्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके अंतर्गत पे, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पे। हाल ही में क्या किया गया है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है, सभी बैंकों का जो भी पावर है किसके पास होता है, बैंकों का जो देख रेख करता है, बैंकों का फादर जिसे कहा जाता है भारत के अंतर्गत पे RBI को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट को सेबी देखता है, जो बैंकों को देखता है कौन देखता है, RBI देखता है। आप कंफ्यूजन मत होइएगा। उसके अंतर्गत पे क्या किया गया है, डिप्टी गवर्नर को चुना गया है। किसको चुना गया है, यहाँ पर देखिए, डिप्टी गवर्नर को TV रविशंकर को बनाया गया। किसको बनाया गया, 3 साल के लिए इनको चुना गया है। किसको बनाया गया, वापस रिपीट करता हूँ मैं, यहाँ पर TV रविशंकर को बनाया गया। समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की PV सिंधु और कनाडा की जो मिशेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अभियान के लिए एथलेटिक्स जो राजदूत के रूप में क्या किया गया, शामिल किया गया। दो है, भारत की PV सिंधु होगी और कनाडा की जो मिशेल है को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अभियान के लिए एथलेटिक राजदूत के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में 30 अप्रैल को लेग ब्योमर त्योहार को किसके द्वारा मनाया गया, इजराइल के द्वारा। क्या किया जाता है, 30 अप्रैल को प्रतिवर्ष लेग ब्योमर नाम का त्योहार इजराइल के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यह यहूदी, इजराइल में जो रहते हैं यहूदी है, यह यहूदियों का त्योहार है। इसी के अंतर्गत की बात करें तो किसका त्योहार है, यहूदियों का त्योहार है, जो ईयार के क्या है, ईयार के हिब्रू महीने के दौरान क्या किया जाता है, मनाया जाता है। वापस रिपीट करेंगे, 30 अप्रैल को लेग ब्योम त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है, इजराइल के द्वारा मनाया जाता है। यह यहूदियों का त्योहार है जो ईयार के हिब्रू महीने के दौरान क्या किया गया, इसको मनाया जाता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत की बात करें, यह उम्र के जो 33वें दिन और जो पोसोवर और इसके क्या है सोत के बीच जो 45 दिन की अवधि होता है, तब क्या किया जाता है, इसको मनाया जाता है। और यहूदी तीर्थयात्री क्या है, रब्बी सिमोन बार योरचाई के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, मेरोन पर्वत पर के जाते हैं और इसलिए क्या किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इतना ही जान लेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में 4 मई को क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वापस रिपीट करेंगे, आखिर क्यों मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1999 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पे किया गया था। ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके अंतर्गत पर ही ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया पर इसको शुरू किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में एक जंगल की आग के दौरान 5 अग्नि जो समग है उनकी मृत्यु हो गई थी, अचानक हवा की दिशा बदलने के कारण। ठीक है, वो आग की लपटें क्या हो गई थी, उनकी ओर आ गई थी, जिससे के कारण 4 मई को क्या किया जाता है, उन्हीं की याद में जो सेंट फ्लोरियन डे, पहले इसको कहा जाता था, जो सेंट फ्लोरियन पहले क्या थे, कमांडिंग फाइटर थे, उन्हीं के उसमें क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 1999 ईस्वी में, 1999 पर इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया से शुरू किया गया था। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 16,844 लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट कितना किया गया है, 379 करोड़ रुपए स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कैपिटल मुख्यमंत्री हो गया और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज चौहान है। उनके द्वारा मुख्यमंत्री जो जन कल्याण संबल योजना के तहत 16,844 लाभार्थियों के खाते में 379 करोड़ रुपये स्थानांतरित किया जाने का क्या किया गया है, निर्णय लिया गया है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। जोस होरिन्हो को अगले 3 वर्षों
वर्षों के लिए अनुबंध पर इतालवी फुटबॉल क्लब एएस रोमा का क्या किया गया है, कोच नियुक्त किया गया। किसको चुना गया है, जोसे मोरिनो को अगले 3 वर्षों के लिए अनुबंध पर इतालवी फुटबॉल क्लब एएस ठीक है, यहाँ पे हिंदी कर दिया गया इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा होगा, एएस रोमा को क्या कर दिया गया, कोच नियुक्त किया गया। किसको चुना गया, कोच जोसे मोरिनो को। आगे बात करेंगे, हाल ही में महेश बालासुब्रमण्यम को कोटक लाइफ के एमडी और सीईओ क्या कर दिया गया, नियुक्त किया गया। किसका, कोटक लाइफ के एमडी तथा सीईओ किसको नियुक्त किया गया है, महेश बालासुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। ठीक, समझिए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में उज्ज्वला जो सिंघानिया को क्या किया गया है। यहाँ पर देखिए, ध्यानपूर्वक से क्वेश्चन देखिएगा, वापस रिपीट करते हैं। इसके अंतर्गत पर थोड़ा सा आप करेक्शन कीजिएगा। हाल ही में उज्ज्वला जो सिंघानिया को क्या किया गया है, यहाँ पर देखिएगा FICCI, ठीक है, एफ आई, यहाँ पर एफ होना चाहिए, एफ इसके साथ तो हो गया हिंदी, जब हमारे द्वारा ट्रांसलेट करवाया गया था वहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर होगा एफ, ये हो गया ICCI, ठीक, समझ गए होंगे। इसी के अंतर्गत पर जो लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है FLO, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है। FLO की बात करें तो 37वें वार्षिक सत्र में FLO जो क्या किए गए हैं, ये 38वें अध्यक्ष के रूप में इनके द्वारा क्या किया गया, पदभार संभाला गया। किसके द्वारा, उज्ज्वला सिंघानिया के द्वारा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र को उत्तरी सिक्किम के अंतर्गत पर स्थापित किया गया है। अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। इसी के अंतर्गत में भारतीय सेना ने अपना पहला हरित और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता कितनी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5-6 इतना, क्या यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्या कहा गया है, इसकी क्षमता की बात करें तो 5-6 में लिख देता हूँ यहाँ पर 5-6 जो किलो वाट एम्पियर होगा, जो उत्तरी सिक्किम के अंतर्गत पे क्या है, 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर इसी के अंतर्गत पे इनके सहयोग की बात करें तो IIT मुंबई के द्वारा इसका सहयोग किया गया है। 15 लाख यूनिट क्या किया जाएगा, प्रतिवर्ष यहाँ से बिजली उत्पादन किया जाएगा। कहाँ पर स्थित किया गया, पहला है तो इसलिए क्या हो जाता है, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में क्या किया गया है, अमेरिका ने भारत के लिए, यहाँ पर नया क्वेश्चन है, ठीक, ये देखिए क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले, हाल ही में अमेरिका ने भारत के लिए अतिरिक्त P-8 फर्स्ट समुद्री गश्ती विमान की जो संभावित बिक्री है उसको क्या कर दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। वापस रिपीट करेंगे, USA अमेरिका के द्वारा किया गया है भारत के लिए, जो भारत के लिए क्या किया गया था, 6 अतिरिक्त P-8 फर्स्ट जो समुद्री गश्ती विमान की संभावित बिक्री को क्या कर दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। अगर जिसकी कॉस्ट की बात करें तो 2.42 क्या है बिलियन $, इसका क्या है कॉस्ट है। अगर बिक्री की इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो बिक्री संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इसके अंतर्गत पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ DSCA जो डिफेंस सुरक्षा सहयोग एजेंसी है, इसकी जिम्मेदारी रहती है। अगर भारत के पास की बात करें तो 2009 के अंतर्गत पर 8 थे, 2006 8 आ गए थे और 2016 के अंतर्गत पे 4 ऑर्डर किए थे। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो अब 2021 के अंतर्गत पे क्या है, 6 अतिरिक्त इसके अंतर्गत पर आ गई है। ठीक, समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, लास्ट का क्वेश्चन है आज करंट अफेयर के अंतर्गत पर, हाल ही में 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। जो मिडवाइफ होती है ना, जिसको क्या कहा जाता है, दाई कहा जाता है, के अंतर्गत पे गर्भावस्था से पूर्व तथा गर्भावस्था के दौरान तथा जन्म के समय तथा प्रसवों तथा जीवन के शुरुआती हफ्तों में महिला तथा नवजातों और जो उनके परिवारों के लिए कुशल जानकार और क्या होता है, दयालु देखभाल करने वाले आते हैं। ठीक है, अब तो इनका प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया, अब इनकी ड्यूटी हॉस्पिटल पर रहती है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत पर होते हैं तो मिडवाइफ क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्रों पर घर घर आती है। कोई भी दिक्कत होता है महिलाओं को, प्रेगनेंसी संबंधी या बच्चों संबंधी, तो उस पर क्या किया जाता है, उनके हेल्थ संबंधी जो भी इश्यू होती है उसके करेक्शन को सुधार किया जाता है। और इसी के जागरूक फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 5 मई को क्या किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ मनाया जाता है। समझ गए होंगे, लास्ट करंट अफेयर था आज का। इस करंट अफेयर के टॉपिक के अंतर्गत पर हमने 1 मई से लेकर 5 मई के अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चनों को जाना, जो आपके आने वाले विगत एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।